Today we will do the probability of data handling. We have already discussed the basic terms about the probability, events, repeated events, and the possible outcomes when a die is thrown and when a coin is tossed. So now we are doing some questions. Some examples we have done already in the previous class. So let's continue with the questions. Three coins are tossed 6 times and outcomes are observed as HHT, HTT, THH, HHH, THH and TTT. सो ये आपको डेटा गिवन है, आपको क्या करना है, इसके लिए टेबल बनानी है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो टेबल बनानी है वो कैसे बनानी है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेड्स, कि जो भी आउटकम आया है उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितना रहेगा हमारे पास। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। दूसरा, जब हमारे पास ये बोला है टेबल बनाने के लिए तो हमें क्या करना होता है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी हम निकालते हैं उसमें और परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस भी बताना हो, तो वो सारी चीज़ें भी अब हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। दूसरा क्वेश्चन में बोला ही है हैंस कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एंड परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस। तो सबसे पहले तो टेबल में नेमिंग लिखते हैं, हमें टेबल में कौन कौन से ब्लॉक चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा आउटकम्स, ठीक है। सेकेंड जो हमारा ब्लॉक आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंगली काउंट करना है। थर्ड हमारे पास आ जाएगा टेली मार्क्स। The next one is frequency. The next is relative frequency. और उसी के साथ क्या आएगा हमारा परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस, परसेंट ऑफ चांस ऑफ अकरेंस। तो ये हमारे कॉलम्स बन गए। अब आउटकम्स में अब देखो हमें नंबर ऑफ हेड के अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना है। तो आप खुद देखो यहाँ पे भी 2 हेड है और यहाँ पे भी 2 हेड है, तो ये दोनों सेम तरह से डील हो सकते हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं HHT और THH। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये हमारा नंबर 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 2, टेलीमार्क बना 1 2। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, कितने बार आ रहे हैं, देखो 1 टाइम ये आया हमारे पास और सेकेंड टाइम ये आया हमारे पास, बस इसमें और कोई भी नहीं है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई हमारे पास 2 हो गई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टोटल होता है उससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 2/6 और परसेंटेज बना हमारा 2/6 इंटू 100। जो भी डिवाइड करके आएगा वो हम लिख लेंगे लास्ट में। सेकेंड हमारे पास बनेगा HTT, तो ये बना HTT और THT। ये देखो दोनों में सेम है, नंबर ऑफ हेड्स है 1 नंबर ऑफ हेड है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ हेड्स हुए यहाँ पे 1। टेली मार्क्स हमारे पास कितना हो गया, पहले फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वो आई 2, तो टेली मार्क भी बना हमारा, यहाँ से बना 2/6 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये भी बना 2/6 इंटू 100, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे आया HHH, नंबर ऑफ हेड्स 0 और कितने टाइम्स हमारे पास आ रहा है 1 टाइम आया है, सो इट इज़ 1 तो 1, so 1/6 into 100. Now fourth one is, sorry, here the number of heads is 3. Next is TTT, the number of head is 0 and it is coming 1 time only, so it is telemark 1/6 into 100. परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद टेबल कंप्लीट है। सो ये आ गई हमारी टेबल जिसमें हमारे पास परसेंटेज में गिवन था। कई बार इसी क्वेश्चन में बोल देते हैं साथ में ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो, तो आपको क्या करना है फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली, परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस के अकॉर्डिंगली ग्राफ ड्रॉ करना है। अब उसके बाद आप कैलकुलेट करके देख सकते हो टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी। यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 और 2 6 और टोटल हमें कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो इट मीन्स सारा डेटा कवर हो गया यहाँ से। उसी के साथ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को ऐड करके देखेंगे कि कितना आएगा यहाँ पे 2/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम 6, 2 + 2 + 1
6/6 कैंसिल आउट करके 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी 1 आनी चाहिए। नेक्स्ट टोटल करना है परसेंटेज, तो यहाँ से बना दिस इज 99.8 अप्रॉक्स। इट मीन्स ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना आ गया 100%। बाई इट इज़ अप्रॉक्स बिकॉज हम 1 डेसिमल तक ले रहे हैं, आगे वाले टर्म्स भी थी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 तक आना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी 1, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द गिवन टर्म्स, and percentage chance of occurrence will be approximately equal to 100% or exactly 100%. Now the next question is a die is thrown 15 times and outcomes are these one, जो आपको given है। prepare a bar graph। अब देखो अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला होता, आगे जो क्वेश्चन दिया है तो हम यहीं पे छोड़ देते, हम सिंपल अपना बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे हमें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी या परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपको कैसे डिफरेंस क्रिएट करना है, कैसे पता चलेगा, इसी में क्वेश्चन में जस्ट आगे बोला है एंड हेंस फाइंड आउट दैट विच आउटकम इज मोस्ट प्रोबेबल। जहां प्रोबेबल की बात आ गई मतलब प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई मतलब पॉसिबिलिटी है, तो इट मीन्स आपको यहाँ क्या करना है, परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस बताना है। और परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस कैसे बताएंगे, जब टेबल कंप्लीट होगी और उसी के अकॉर्डिंगली हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर मोस्ट प्रोबेबल वाला पार्ट नहीं दिया होता तो सिंपल क्वेश्चन था बार ग्राफ का, जैसे हम पहले करके आए हैं। अब इसमें मोस्ट प्रोबेबल बोला है तो हमें उसी अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बनेगा, टेबल में पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे। सबसे पहले तो इधर आ जाएगा आउटकम्स। आउटकम्स क्या क्या हमारे पास, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 ही हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 यही हो सकता है आउटकम्स। फिर आ जाता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अभी चेक करेंगे कितना है। फिर उसका आ जाएगा टैली मार्क्स, फिर आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर आ जाएगा परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस। ये हमारे टेबल के पार्ट बनेंगे। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। 1 देखो कितने टाइम आया है, 1 2, तो 1 आ गया 2 टाइम्स। 2 आया हमारे पास 1 2 3 4 4 टाइम्स। 3 आया 1 2 2 टाइम्स। 4 आया है 1 2 2 टाइम्स। 5 आया 1 2, ये भी आ गया 2 टाइम्स। 6 आ गया 1 2 3 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखो कोई भी डेटा नहीं बचा है। अब टैली मार्क्स 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3, इसका टोटल करके देखें हमारे पास आता है 4 2 6 6 2 8 2 10 15, और 15 ही हमें बोला था, तो इट मीन्स सारा डेटा कवर हो गया। अब आ जाता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ क्या बना, 2/15 है, 4/15 2/15 2/15 2/15 3/15। परसेंटेज में क्या बनेगा इधर, 2/15 इंटू 100, 4/15 इंटू 100, 2/15 इंटू 100, 2/15 इंटू 100, इधर भी 2/15 इंटू 100, 3/15 इंटू 100, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है बस। तो ये आ गया हमारे पास परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस। ये सब परसेंटेज में रहेंगे। क्यों परसेंटेज में, क्योंकि नेम ही क्या है, परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस। ठीक है, अब हमें इन सब का टोटल करके देखना है। इनका टोटल करोगे तो 1 आएगा, और इनका टोटल करोगे तो अप्रॉक्स 100% आएगा। 0.12 इधर उधर हो सकता है, बट अप्रॉक्स 100% आएगा। ये तो हो गई टेबल। अब हमें ड्रॉ करना है बार ग्राफ। बार ग्राफ आपको किस किस के बीच में ड्रॉ करना है, बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी, जो भी हमारे आउटकम्स होते हैं, और उसी के साथ हमें क्या करना है, सॉरी आउटकम्स, फ्रीक्वेंसी नहीं, आउटकम्स के बीच में, और फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम जनरली बार ग्राफ में, बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल की बात हुई है तो हमें क्या लेना है, परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस लेना है। इन दोनों के बीच में हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। ये अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को। जनरली हम बार ग्राफ में आउटकम और फ्रीक्वेंसी लेते हैं,
बट यहाँ पे हमें क्या लेना है, परसेंटेज अकरेंस लेना है। तो बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होना चाहिए उसके लिए हमारे पास। सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस। क्लियर? यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है। दूसरा हमें क्या लेना है, नीचे 1 2 3 4 5 6 के ब्लॉक होने चाहिए, और इधर आप देखोगे आपको कैसे ड्रॉ करना है, 13 26 13 13 13 2। तो 1 ब्लॉक को आप क्या ले लो, 10 ले लो, 10 से भी छोटा ही बन जाएगा, 10 20 30 तीन ही आएंगे, 5 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बना 5 10 15 20 25 और साथ में आ गया हमारे पास 30। आपको ग्राफ पे ही ड्रॉ करना है, मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रही हूँ, आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना फिर साथ में। फिर आ जाता है नंबर 1 के लिए रेक्टेंगल। अब 1 हमारा कितने टाइम्स आया, 13.3%, तो अप्रॉक्स इनके बीच में कहीं पे आएगा, तो ये आपका आ गया सपोज 13%, ये हो गया 13.3। आपको विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और ये सारी चीज़ें इक्वल लेनी है, इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए। जो भी लिया वो यहाँ पे लिख दो 13.3। सेकंड आता है हमारे पास नंबर 2। नंबर 2 हमारे लिए कितने टाइम्स आया है, 26.7। तो जितना गैप लिया है उतना ही इक्वल स्पेसिंग के साथ, ये अप्रॉक्स 26, थोड़ा बड़ा लग रहा है तो छोटा कर लेते हैं, ये हमारा 26 हो जाएगा, दिस इज 26.7। ठीक है। नेक्स्ट इज 13.3, एग्जैक्ट सेम, ये सारे 2 में थे इसलिए सारे इक्वल हैं, एग्जैक्ट 13.3 4 ये सब सेम आएंगे। नेक्स्ट भी 13 पॉइंट है तो ये एग्जैक्टली सेम बना लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने 13.3 13.4। मैंने एक जगह 3 एक जगह 4 क्यों लिया है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट जब हमें करना पड़ेगा तो मैंने वहाँ पे राउंडिंग ऑफ कर लिया ताकि हमारे कैलकुलेशन पार्ट सही आए। तो यहाँ पे ये हमारे पास आया 13.4। सो दिस इज ऑल्सो 13.4 एंड द लास्ट वन इज 20। सो इट विल गो हेयर ओनली, एग्जैक्टली ये हो गया 20 और यहाँ पे हमें लिख देना है साथ में 20। सो दिस इज़ 20। ये हमारा बार ग्राफ ड्रॉ हो गया। बाकी बार ग्राफ के सारे टर्म्स आपको पता हैं, आपको कैसे कलरिंग करनी है, कैसे नेमिंग देनी है। नीचे जो भी आपने लिया था वो लिख दिया आउटकम्स, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस। ठीक है, आपको ऐसे ही स्ट्रेट में लिखना है, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना, वर्टिकल में लिखना है। स्केल में हमारे पास क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे तो लिखना ही नहीं है, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा, 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 5%, क्योंकि परसेंटेज पे बात हो रही है तो यहाँ पे परसेंटेज लिया हमने। अब यहाँ पे बताना है मोस्ट प्रोबेबल कौन सा है। मोस्ट प्रोबेबल मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा, ये क्या है 26.7, और यहाँ क्या था 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 इज़ द मोस्ट प्रोबेबल। सो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज मोस्ट प्रोबेबल। सो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपका बार ग्राफ भी कवर हो गया, प्रोबेबिलिटी भी कवर हो गई, रिलेटिव चांस ऑफ अकरेंस भी कवर हो गया। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो थे डेटा हैंडलिंग। इसी के साथ हमारा चैप्टर डेटा हैंडलिंग फिनिश होता है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इसमें। प्रोबेबिलिटी भी हमने कवर कर लिया विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।